वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। छब्बीस सितंबर 1983 तत्कालीन यूएसएसआर यानी आज का रशिया सोवियत संघ के परमाणु चेतावनी केंद्र पर लगे कंप्यूटर सिस्टम में अचानक से अलर्ट आया कि अमेरिका ने कुछ मिसाइलें उनके देश की तरफ फायर की। उस समय ड्यूटी पर सैन्य ऑफिसर स्टानिस्लाव पेट्रोव तैनात थे। जैसे ही उन्होंने यह मैसेज देखा, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको आदेश था कि अगर ऐसा कोई भी अलर्ट आता है तो इसकी सूचना सबसे पहले कमांड चीफ को देनी होती है। लेकिन पेट्रोव के लिए एक फैसले ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की विभीषिका से बचा लिया। उन्होंने इस सूचना को गलत मानते हुए सैन्य मुख्यालय में ड्यूटी अफसर को फोन कर सिस्टम में तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज की। वास्तव में था भी ऐसा ही। अमेरिका ने उस दिन कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं की थी। अब इस घटना के 27 साल बाद एक दस्तावेज में खुलासा हुआ है कि उसी साल रूस ने अपने 108 लड़ाकू विमानों को परमाणु बमों से लैस कर अमेरिका के ऊपर हमले की तैयारी कर रखी थी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम आपको उसी किस्से से रूबरू करा रहे हैं जिसकी बदौलत दुनिया में तीसरा महायुद्ध होते होते रह गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के नए जारी दस्तावेजों से पता चलता है कि 1983 में अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन नेटो सोवियत संघ के खिलाफ वास्तविक युद्ध का अभ्यास कर रहा था। एबल ऑर्चर नाम के इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत उस समय के कई ताकतवर देश शामिल थे। लिहाजा सोवियत संघ को भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहना था। इसके लिए अलग अलग फ्रंटों से दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए आज के रूस यानी कि उस समय के यूएसएसआर ने अपने 108 लड़ाकू विमानों को परमाणु बमों से लैस कर जवाबी हमला करने के लिए तैयार कर रखा था। पूर्वी यूरोप में तैनात ये जहाज रूस के दुश्मन देशों के ऊपर पलक झपकते परमाणु बमों से हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। लेफ्टिनेंट जनरल पेरेटोटस के मेमो से पता चलता है कि रूस की इन तैयारियों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो ने भी कमर कस ली थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी में थे। अमेरिकी नेतृत्व और सोवियत संघ के जहाज 24 घंटे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। अमेरिका ने उस समय रूस को चिढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। अमेरिकी बॉम्बर उन दिनों हमले का अभ्यास करते रहते थे। उनकी पनडुब्बियां परमाणु हथियारों को लिए सोवियत संघ के जलक्षेत्र के आसपास गश्त लगाती थी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। अमेरिका ने यूरोप सहित रूस के सभी नौसैनिक अड्डों पर एक साथ हमला करने के लिए पर्सिहिंग 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर रखा था। यह मिसाइल 1770 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित अपने टारगेट को भेदने में सक्षम थी। 80 किलोटन के परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक से ज्यादा थी, यानी कि आवाज की गति से 8 गुना। इस कारण रूस के पास उस समय ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जो इसे रोक सके। बड़ी बात यह थी कि रूस अपनी राजधानी मॉस्को पर इस मिसाइल हमले को लेकर डरा हुआ था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने बताया कि इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए उसे कई सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड एच पेरेटोटस की 1989 की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी शामिल है, जो एबल ऑर्चर युद्धाभ्यास के दौरान यूरोप में यूएस एयर फोर्सेस के खुफिया प्रमुख थे। यह दस्तावेज इतना सीक्रेट था कि अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने लंबे समय से दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल पेरेटोटस का मेमो खो गया था।
लेकिन विदेश विभाग के इतिहासकारों ने इस मेमो को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रिकॉर्ड रूम से खोज निकाला। थक हार कर इस फाइल को नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव को सौंपना पड़ा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।